हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएमई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत को चुनें। जो हमको चुनना है वो क्या चुनना है? गलत चुनना है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं और उनके साथ विधा भी दी गई है कि वो कौन सी विधा है, क्या है। तो पहला दिया गया जो ऑप्शन है ए है मधुशाला। मधुशाला क्या है? काव्य संग्रह है। दूसरा, क्या भूलूं कि याद करूं, आत्मकथा दिया गया है। प्रवासी की डायरी, डायरी विधा है। हैमलेट, उपन्यास, आत्मकथा। तो देख लेते हैं। मधुशाला काव्य संग्रह है, ये बिल्कुल सही है। क्या भूलूं कि याद करूं, ये आत्मकथा है, ये भी सही है। प्रवासी की डायरी, डायरी है, ये भी सही है। ये जो हैमलेट है, हैमलेट आत्मकथा ना होकर ये हरिवंश राय बच्चन जी का क्या है? हिंदी अनुवाद है। हैमलेट इंग्लिश में है और इसका हिंदी अनुवाद क्या है? ये हिंदी अनुवाद है। और ये काव्य संग्रह है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सभी इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी क्या हैं? इनके आत्मकथा हैं। प्रवासी की डायरी क्या है? ये प्रवासी की डायरी इनकी डायरी है। तो ये सारे संबंध किससे हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी से। हरिवंश राय बच्चन। ठीक। तो इस तरीके से जो हमारा इसमें गलत उत्तर है वो कौन सा है? डी। और जो गलत है वही क्या है? हमारा सही उत्तर है। ठीक। तो आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो हमारा है क्या है? तुलसीदास हैं। अब यहाँ तुलसीदास से संबंधित सवाल किया जा रहा है कि तुलसीदास क्या है। पहला ऑप्शन है निर्गुण काव्य धारा के संत कवि। दूसरा है निर्गुण काव्य धारा के शोभी कवि। तीसरा है सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि। चौथा है सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि तुलसीदास सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि हैं और ये प्रमुख कवि हैं, राम भक्त के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं राम भक्त के। और इन्होंने कौन सी रचना की है? रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में? तो ये अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में। ठीक, ये बात हो गई। निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कौन है? तो निर्गुण धारा के संत कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। प्रमुख संत कवि कबीरदास जी हैं। दूसरी बात, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि निर्गुण काव्य धारा के सूफी कवि। तो सूफी कवि कौन है? तो सूफी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी प्रमुख रचना क्या है? पद्मावत। पद्मावत। ठीक। चौथा ऑप्शन है सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि। तो यहाँ कृष्ण भक्त कवि, तो कृष्ण भक्त कवियों में सबसे बड़े कौन हैं? सूरदास। सबसे प्रमुख जो कवि हैं सूरदास। ठीक। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम देख लेते हैं। ऑप्शन रघुपति सहाय, प्रेम सहाय, अनंत सहाय, कोई नहीं। तो इनका जो मूल नाम है वो रघुपति सहाय है। और ये किस लिए फेमस है? रघुपति सहाय जी ये फेमस हैं गज़ल के लिए।
रुबाइयों के लिए, इन सब के लिए फेमस हैं। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर गोरखपुर जन्म स्थान होने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? गोरखपुरी। जैसे कुछ लोग अपने स्थान विशेष के नाम से ही जाने जाते हैं, उपनाम के ही नाम जाने जाते हैं, जैसे फिराक गोरखपुरी हुए, अदार पूना वाला हुआ, ठीक, इस तरीके से जाने जाते हैं। तो आइए हम अगला सवाल देख लेते हैं। सुनीता त्यागपत्र मुक्तिबोध उपन्यास है, मतलब यहाँ पर उपन्यासों के नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये उपन्यास किसके हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल नहीं। जैनेन्द्र कुमार, निराला, महादेवी वर्मा। तो ये जो उपन्यास है ये जैनेन्द्र कुमार का है और इनको सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है प्रेमचंद के बाद। उपन्यासकार सबसे बड़ा किसे माना जाता है? तो सबसे बड़े उपन्यासकार के रूप में कहा जाए तो सबसे महान उपन्यासकार, कहानीकार तो मुंशी प्रेमचंद हैं। और प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसका था? तो वो भी किसका था? मुंशी प्रेमचंद का ही था। और कौन सा था? निर्मला। यहाँ आप इतना ध्यान दीजिए पहले, निर्मला प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास, प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास। और मुंशी प्रेमचंद सबसे बड़े उपन्यासकार थे। और ये मुंशी प्रेमचंद के बाद दूसरे सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि पाई है। इनकी जो रचना एक है, इन सब के अलावा निबंध है, और वो निबंध क्या है? बाजार दर्शन। बाजार दर्शन, बाजार दर्शन क्या है? निबंध है। और ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुनीता त्यागपत्र मुक्तिबोध उपन्यास है तो किसका है? जैनेन्द्र कुमार का, ठीक। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? कामायनी है, ठीक। महादेवी के संस्मरण है, ठीक। जैसे स्मृति की रेखाएं, अचीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये सब क्या है? महादेवी की संस्करण है। और यहीं पर हम एक बात और देख लेते हैं कि महादेवी का जो सिलेबस में आपका पाठ लगा है वो रेखा चित्र लगा है, रेखा चित्र है। और वो रेखा चित्र क्या है? भक्तिन। आपको कई बार हमने सवालों के माध्यम से इसका जिक्र कर चुके हैं। और ये जो भक्तिन है ये रेखा चित्र है, ये, ठीक, इस तरीके से। और निराला जी, तो ठीक है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? अनामिका तुलसीदास कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो अनामिका है, तुलसीदास है और कुकुरमुत्ता है, ये काव्य संग्रह किसका है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो निराला होगा। ये सारे के सारे संग्रह किससे संबंधित हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। और ये जो पंत जी हैं और ये प्रसाद जी हैं और ये महादेवी वर्मा जी हैं, ये चारों क्या हैं? ये छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, ये चारों प्रमुख छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में गलत है। क्या पूछा जा रहा है? गलत है। तो इनके कुछ विधाएं दी हैं और उसका सही उत्तर हम लोगों को देना। तो सबसे पहला क्या है? ऑप्शन ए में अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, निबंध संग्रह, ठीक। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा उपन्यास,
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, आलोचना या साहित्य इतिहास, ये भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, शिरीष के फूल, आत्मकथा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिरीष के फूल, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही पूछा जा रहा है। शिरीष के फूल क्या है, शिरीष के फूल आत्मकथा ना होकर क्या है, ललित निबंध है, ललित निबंध है, जो कहाँ से लिया गया है, कल्पलता से। कल्पलता में इनका निबंध संग्रह है, कल्पलता, और सॉरी ये निबंध संग्रह है, यहीं से लिया गया है, कल्पलता से। ठीक। और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास क्या है इनका, आलोचना या साहित्य इतिहास है। और बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा क्या है, उपन्यास है। अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज क्या है, निबंध संग्रह है। तीसरे तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो B.R. अम्बेडकर का जन्म स्थान के बारे में देख लेते हैं। झांसी नहीं, मुरैना, बड़ौदा और महू। तो जो राइट आंसर होगा ये महू होगा। महू कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बड़ौदा क्या है, बड़ौदा के राजा जो थे वो इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किए थे। बड़ौदा के राजा शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किए थे, शिक्षा दीक्षा का प्रबंध। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया। कह रहे हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। शरद पवार, अरुंधति राय, ललई सिंह यादव, कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ललई सिंह यादव होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इनके भाषण का जो स्पीच था 1936 में, उसी का कलेक्शन है। और अरुंधति राय क्या हैं, इन्होंने एक था संत, एक था एक था डॉक्टर, इस नाम से अंग्रेजी में उपन्यास लिखी हैं। ठीक। और ललई सिंह यादव इन्होंने क्या किया है, इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जाति का विच्छेद नाम से, जाति का विच्छेद नाम से हिंदी अनुवाद किए, हिंदी अनुवाद। ठीक। तो इस तरीके से ये सवाल पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित का गुजराती अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित का गुजराती अनुवाद किसने किया। उमाशंकर जोशी, सत्यजीत राय, प्रेमचंद, बालमुकुंद गुप्त। तो इसका जो गुजराती अनुवाद किए हैं ये कौन है, उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी ने ही इसका अनुवाद किए हैं गुजराती में। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक है। किसका नाटक है, तो आपको पता ही है, कालिदास का है। और उत्तर रामचरितमानस किसकी रचना है, भवभूत की। तो इसका गुजराती अनुवाद कौन किए हैं, उमाशंकर जोशी। सत्यजीत राय के बारे में आप जानते ही, इनकी क्या है, पाथेर पंचाली बांग्ला पहली फिल्म थी बांग्ला में, जिसका इन्होंने निर्देशन किया था, डायरेक्शन किया था, और उसमें क्या समस्याएं थी उसको बताए थे। और इसका ठीक पाथेर पंचाली का ही ये फिल्म थी, क्या थी, फिल्म थी। और इन्होंने ही
एक संस्मरण लिखा था क्या, अप्पू के 2.5 साल, अप्पू के साथ 2.5 साल, ये क्या था, संस्मरण था इनका। बाल मुकुंद गुप्त का क्या था, बाल मुकुंद गुप्त का था विदाई संभाषण, विदाई संभाषण। विदाई संभाषण क्या है, विदाई संभाषण ये संस्मरण है, क्या है, संस्मरण है। और ये कहाँ से लिया गया था विदाई संभाषण, किसका भाग है, तो इनकी जो रचना थी शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। पिछले क्विज में जब हम प्रश्नोत्तरी कराते रहे थे तो वहाँ ये सब डिस्कस हुआ है, हम थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं। और उन सब प्रश्नों को देखना हो और विस्तार से देखना हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक, विदाई संभाषण, इसमें चर्चा किसकी है, किसके विदाई की चर्चा हो रही है, तो लॉर्ड कर्जन के विदाई की चर्चा हो रही है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन क्या थे, भारत के वायसराय थे, वायसराय थे। ठीक, इतना बात यहाँ क्लियर है। अब बात आती है प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कहानी का क्या नाम है, नमक का दारोगा, नमक का दारोगा। ठीक, ये किस कहानी का भाग है, कहानी संग्रह का, तो मानसरोवर, मानसरोवर। कितने भागों में बटी है ये, तो 8 खंडों में। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, 8 खंडों में, उसी का एक हिस्सा है ये। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन हैं, पंडित अलोपी दीन, पंडित अलोपी दीन और वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी कौन है, मुंशी बंशीधर के पिता, और मुंशी बंशीधर, मुंशी बंशीधर। ठीक, इस तरीके की आज की प्रश्नोत्तरी जो थी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे और उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।